पत्रकार पूछ रहा है कि जो आपका कहने का अर्थ ये है कि जो संसारी सुखों में लगे हुए हैं और वो एक मंत्र के जप के द्वारा पुष्प ग्रहण करने के द्वारा आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति भी कर लेना चाहते हैं, लोग ठगे जाना चाहते हैं, इसका आप यही अभिप्राय बता रहे हैं आप? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जी हाँ श्रील प्रभुपाद, जी हाँ, एक रोगी के सोचने के समान है। मैं अपने रोग को भी बनाए रखूँगा और साथ ही साथ मैं स्वस्थ भी हो जाऊँगा। ये परस्पर विरोधी बातें हैं। तो यदि कोई रोगी सोचे कि मेरा रोग भी बना रहे और मैं स्वस्थ भी हो जाऊं, तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। या तो उसे रोगी बने रहना पड़ेगा या फिर उसे स्वस्थ होना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। पहली आवश्यकता तो यह है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा ग्रहण करे। आध्यात्मिक जीवन ऐसा विषय है जिसे कुछ मिनटों की चर्चा के द्वारा नहीं समझा जा सकता। दर्शन और भगवत विज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, परंतु लोगों को उनमें रुचि ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मनुष्य जो है आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए मनुष्य को, जो लेकिन आध्यात्मिक जीवन ऐसा नहीं है, ऐसा विषय नहीं है कि जिसको कुछ मिनटों में चर्चा के द्वारा समझा जा सके। तो उसके लिए हमें जो अगर जो है सीरियस होना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो है कठिनाई तो यही कि उदाहरण के लिए भागवतम एक अत्यंत वृहद ग्रंथ है और यदि आप इस ग्रंथ का अध्ययन करने का प्रयत्न करें तो इसकी एक पंक्ति को समझने में ही अनेक दिन लग जाते हैं। भागवतम में परम सत्य अर्थात भगवान का वर्णन है, परंतु लोगों की रुचि ही नहीं है। और यदि किसी को आध्यात्मिक जीवन में रुचि हो भी जाती है तो वह कोई तात्कालिक एवं सस्ती वस्तु चाहता है, अतः वह ठगा जाता है। प्रभुपाद जी बता रहे कि जो यदि आध्यात्मिक जीवन को समझना चाहता है, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहता है, आध्यात्मिकता में रुचि रखना चाहता है, तो उसके लिए उसे ये करना चाहिए कि भागवतम जैसे जो महान ग्रंथ है, जो वृहद ग्रंथ है, जिसमें कि पूरी चर्चा दी हुई है भगवान की लीलाओं की, भक्तों की कथाओं की, भक्तों की लीलाओं की, तो उसे पढ़ना चाहिए। उसे ये नहीं करना चाहिए कि कुछ सुन करके या कुछ 2 मिनट की चर्चा में या कुछ मिनटों की चर्चा में समझ सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे जो भगवान के जो ग्रंथ है, जो भगवान के विषय में हमें बताते जानकारी देते हैं, उसका अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि श्रीमद् भागवतम, यदि कोई भागवतम को पढ़े तो उसकी एक पंक्ति को समझने में ही अनेक दिन लग जाते हैं। तो यदि वो एकदम से पढ़ना शुरू करेगा तो उसे भी ऐसा नहीं है कि एकदम पढ़ने के साथ ही समझ में आ जाएगा, उसे कुछ टाइम लगेगा समझने में। उसे समझने के लिए भी जो वरिष्ठ वैष्णव है उनका सहारा लेना पड़ेगा, उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी या गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तब उसे वो समझ में आ सकता है। उसे समझना बहुत आसान नहीं होता। तो अतः वह ठगा जाता है यदि वह कोई सस्ती वस्तु चाहता है। तो सस्ती वस्तु से मतलब यह है कि यदि उसे ये लगे कि ये मार्ग बहुत कठिन है, तो वो ये चाहेगा कि मैं कोई ऐसा गुरु पकड़ लूँ या गुरु बना लूँ जो मैं तो बस आसानी से बस उनके बताए मार्ग पर चलता रहूँ, वो सारे काम वो करते रहें, शास्त्रों का ध्यान भी वो करते रहें, सब कुछ वो करते रहें, मैं तो बस एक भगवान के आगे पुष्प लेके चढ़ा दूँ, भगवान का थोड़ा बहुत नाम जप लूँ, बस ही हो जाए। तो वो एक सस्ता सा मार्ग हो जाएगा जिसके द्वारा वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाएगा। वास्तव में मानव जीवन तपस्या के लिए बना है। वैदिक सभ्यता का यह ढंग है। वैदिक काल में बालकों को ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता था। 25 वर्ष की आयु तक यौन जीवन की अनुमति नहीं थी। ऐसी शिक्षा अब कहाँ है? ब्रह्मचारी का अर्थ उस विद्यार्थी से है जो पूर्ण ब्रह्मचारी का जीवन बिताता है तथा गुरुकुल में रहकर अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करता है। अब विद्यालयों महाविद्यालयों में बिल्कुल आरंभ से ही यौन जीवन की शिक्षा दी जा रही है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वैदिक सभ्यता का ये ढंग है कि वैदिक काल में बालकों को ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता था, उन्हें ब्रह्मचारी बनाया जाता था। 25 साल तक के यौन जीवन में से दूर रखा जाता था उनको। लेकिन अब वो शिक्षा लुप्त हो गई है, अभी ऐसा देखने को नहीं मिलता। ब्रह्मचारी का अर्थ उस विद्यार्थी से है जो पूर्ण ब्रह्मचारी का जीवन बिताता है और गुरुकुल में रहकर अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करता है। तो ब्रह्मचारी जो बनना चाहता है विद्यार्थी, उससे ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और गुरुकुल में रहकर अपने गुरु की आज्ञा का कड़ाई से पालन करना होता है।
अब विद्यालय और महाविद्यालय में बिल्कुल आराम से यौन जीवन की शिक्षा दी जा रही है और 12 और 13 वर्ष के बालक और बालिकाएं कामाचार में संलग्न हो रहे हैं। ऐसे लोग आध्यात्मिक जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है भगवत साक्षात्कार के लिए स्वेच्छा पूर्वक किसी प्रकार की तपस्या को स्वीकार करना। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो अब ये महाविद्यालयों और जो विद्यालय हैं उनके अंदर शुरू से ही यौन जीवन की शिक्षा दी जाती है। उन्हें ऐसा पढ़ाया जाता है कि वो जो यौन जीवन में लिप्त रहने लग जाते हैं, उनकी मतलब रुचि उस तो और बढ़ जाती है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जैसे ये आजकल टीवी सीरियल्स आते हैं और ये वेब सीरीज जो बनी हुई है, ये सब इनसे पटी हुई है। सब कुछ, सारा कुछ इनके अंदर यही गंद परोसा जाता है। बच्चों, छोटे छोटे बच्चे भी ये देखते हैं और वो सारा कुछ ये छोटी सी उम्र में ये सीख जाते हैं ये सब कुछ देखना करना। तो ये सब गलत है। प्रभुपाद जी यहाँ पे यही वर्णन कर रहे हैं कि जो आजकल की जो प्रणाली है वो कितनी दोषपूर्ण प्रणाली है। पहले के जीवन में और अब में कितना फ़र्क आ गया। पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाते थे बच्चों को, और अब बच्चे शुरू से ये चीज़ें देखने और समझने लग जाती हैं, जो कि हमारे समाज में गलत है और आध्यात्मिकता के लिए तो बहुत ही ज़्यादा विरोध उत्पन्न करती हैं ये चीज़ें। ऐसे लोग आध्यात्मिक जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है भगवत साक्षात्कार के लिए स्वेच्छापूर्वक किसी प्रकार की तपस्या को स्वीकार करना। इसलिए हम अपने दीक्षा प्राप्त विद्यार्थियों से आग्रह करते हैं कि उन्हें अवैध यौन संबंध, मांसाहार, जुआ और नशे का त्याग करना पड़ेगा। इन प्रतिबंधों के बिना किसी भी प्रकार का योग ध्यान और तथाकथित आध्यात्मिक अनुशासन प्रामाणिक नहीं हो सकता। वह तो ठग और ठगे जाने वालों के मध्य केवल एक व्यापार समझौता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमने जो 4 नियम बनाए हैं उनका पालन करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चारों ही चीज़ें आज कलयुग में पांव पसारती जा रही हैं। यदि अगर इनका हम पालन नहीं करेंगे तो हम आध्यात्मिकता में जुड़ना तो दूर, उसकी दूर तक तो सोच नहीं सकते। तो वो एक बनावटी काम हो जाएगा कि मैं अध्यात्म से जुड़ना भी चाह रहा हूँ और इन नियमों का पालन भी नहीं करूँगा। तो वो जैसे प्रभुपाद जी ने कहा ना कि एक रोगी ये चाहे कि मैं रोग भी नहीं दूर हो मेरा और मैं स्वस्थ भी बना रहा हूँ, तो वो एक साथ नहीं चल सकते। यदि उसे आध्यात्मिकता में प्रगति करनी है, आध्यात्मिक जीवन में कदम रखना है, तो उसे ये 4 नियम का कड़ाई से पालन करना ही होगा। इनके बिना यदि वो आध्यात्मिक जीवन शुरू करना चाहता है तो वो एक ढोंग है। पत्रकार, आपको अनेक अनेक धन्यवाद श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। कोई भक्ति यहाँ कुछ ऐड करना चाहे, समझाना चाहे? हरकेश माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी इसमें जब पत्रकार कह रहा है तो वो मतलब यही पूछ रहा है कि जैसे अब हम ये चाहते हैं कि भौतिक जीवन भी जीते रहे और आध्यात्मिक जीवन भी, दोनों जैसे भक्ति भी करते रहे थोड़ी बहुत, और जो है अपने जो कार्य हैं, भौतिक कार्य हैं, उन्हीं में हम अपने लिप्त रहे उन भौतिक सुखों में। तो ऐसा जो है ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे तो जो सच्चा गुरु है वो सब तो एक ही, वही हम बोलते हैं ना कि 2 नाव में पैर नहीं रख सकते, वो बीच में डूबता ही है। तो एक ही नाव में जाना पड़ेगा, तभी हम जो है भक्ति कर सकते हैं। तो जैसे अब जो ठगे जाते हैं, क्या वो यही चाहते हैं, क्योंकि जो अब जैसे हमारे इस्कॉन के नियम है वही उनको इतने कड़े लगते हैं, वो बोलते हैं इस्कॉन में तो दीक्षा ऐसे नहीं देखते, क्योंकि जो हमारे है उसमें हमारे में तो पढ़ना भी पड़ता है, शास्त्र है, भगवत गीता, भागवत, कितनी प्रभुपाद ने पुस्तक लिखी, सबका अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन जो अन्य जो गुरु है तो वो क्या करते हैं, वो कुछ नहीं, बस 2-4 दिन में आ जाते हैं। और कई तो ऐसे कि साथ जैसे गए और चलो भाई दीक्षा दिला दी, अब मैं जाऊँ कि इसको भी दीक्षा दे दो गुरु महाराज, तो उसको भी दीक्षा दे दी। तो ऐसे वो दीक्षा दे देते, लेकिन वो दीक्षा का ना तो जिसको दीक्षा दी है उसको पता कि भाई दीक्षा ली है इसका क्या अर्थ है और क्या इसके नियम, कुछ नहीं, क्योंकि उनके कुछ नियम होते ही नहीं। नियम होंगे तो उनको पता है कि कोई आएगा नहीं। तो वो गुरु भी ऐसे ही है, उनको तो बस अपनी ये सब चीजें सब आते रहे और जो है उनको अच्छे से धन मिलता रहे। तो वो सब, लेकिन हम जो भौतिकतावादी है वो ऐसा चाहते हैं कि भाई हमें जो नियम नहीं चाहिए, हम तो बस थोड़ी सी करी कुछ और भक्ति आध्यात्मिक जीवन में। लेकिन वो सिर्फ ढोंगी है, वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना वो इधर के रहते और ना इधर के रहते। सिर्फ वो अपने क्योंकि गुरु है वो उनके पास जाएंगे, पैसे चढ़ा के आएंगे, तो वो अपना गुरु तो अपना वो धन इकट्ठा करते रहते हैं और वो सोचते कि हम तो, हमारा तो गुरु बहुत अच्छा है और हम तो जो है
तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि भक्ति क्या है, और फिर वो इसीलिए वो जो है ठगे जाते हैं। और जो इसमें बताया कि जो हमारे पहले तो सभी जो है गुरुकुल में जाते थे, कोई किसी राजा का बेटा हो या चाहे कोई कैसा भी हो, उसको जो है शिक्षा अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में जाना पड़ता था। और मतलब सब तरह का जिनकी जैसा गुरु ने कहा कि ऐसा नहीं कि वो राजा का बेटा है तो उसका अलग से सुख सुविधाएं दी जाती है, नहीं। आजकल तो जैसे जो ज्यादा पैसे वाले उनके अलग अलग इतने बड़े बड़े स्कूल होते हैं, लेकिन उस टाइम में सब जो है समान थे, चाहे राजा का बेटा हो चाहे कुछ भी हो, तो उन सबको जो है प्रशिक्षण के लिए गुरु के पास जाके, और वहां पर चाहे गुरु जो भी कुछ कहेंगे तो वो सब कुछ वो करते थे। ऐसा नहीं बोलता कि मैं तो राजा का बेटा हूँ। और उस समय जो है, क्योंकि वो वहां रहेगा तो जो है ब्रह्मचार्य जीवन का अच्छे से पालन करेगा, और फिर उसके बाद ही उसको जो है, जब उसके 25 वर्ष के बाद कोई चाहे ब्रह्मचारी रहना चाहे या चाहे भाई अपना गृहस्थ आश्रम में जाना चाहे तो वो उसके लिए करता। लेकिन आज की जो विद्यालय है और स्कूल है, कॉलेज है, तो उनमें तो अब छोटे से ही ये सब यौन शिक्षा इतनी दी जाने लगी। कुछ ये टीवी और जो ये है, अब तो फोन भी आ गए, तो इसमें तो इतना ज्यादा प्रचार की कुछ है ही नहीं, बस यही सब चलता है। कुछ खोल लोगे आप भगवान का, तब भी जो है अलग से कैस आ जाएगा। अब बच्चे हैं, उनको तो कुछ पता नहीं होता, तो वो सब उसमें एक बार जो उसमें गया तो गया, क्योंकि वही बोलते ना कि अच्छाई की तरफ जाने के लिए तो बहुत ज्यादा वो टाइम लगता है, लेकिन जब गंदगी की तरफ जब कोई भी है वो एकदम से उसकी उसमें ज्यादा वो रहता है उसका। तो जो इसने ये बताया कि जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें जाने के लिए जो है हमने ये नहीं कि हम थोड़ा सा भी ध्यान कर लिया और थोड़ा सा ये कर लिया, नहीं। और प्रभुपाद ने जो हमारे इस्कॉन में 4 नियम दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं, इससे जो है हम ये 4 नियमों का जब पालन करते हैं तो हम जैसे जपा करते हैं तो इनसे जो है हमारी जो है चेतना में थोड़ा सा फर्क आता है, धीरे 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 करके हम शुद्ध होने लगते हैं जपा करते हैं ये 4 नियम। लेकिन अगर ये 4 नियम हम अपराध करते रहेंगे इनका, तो फिर उससे कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि जपा भी जब भी काम करता जब ये सब चीजें हैं साथ साथ हम करते हैं। और हमारे इसीलिए जो ये है सबको कोई ये सब नियम है ये कोई करना नहीं चाहता। और आजकल तो ये उस समय तो प्रभुपाद दूसरे देश में गए थे वहां पर, लेकिन आजकल तो ये हमारे यहाँ भी पूरा ऐसा ही, वहां का ही कल्चर हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही हो गया। तो इसलिए जो है, इसलिए बहुत सारे जो गुरु हैं उनके द्वारा जो है भैया वो सोचते हैं कि बस थोड़ा सा कुछ किया और हम भी आध्यात्मिक जीवन जी रहे, बोलते हमने भी गुरु बना लिया है बस। तो वो सब इसमें वही बताया गया है कि हमें जो अब वो ठगना चाह रहे हैं तो उनको इसीलिए तो वो गुरु है नहीं। अगर वो अच्छे, उन्हें पता ना कि भाई एक अपना अपना कार्य करते रहो और अपनी अच्छे से भक्ति करते रहो। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कुछ और कोई भक्त ऐड करना चाहे? नहीं प्रभु जी, आप आगे कीजिए, हम होगा सारा। अध्याय 10 संपूर्ण विनम्रता के साथ। यह मुंबई में सन 1936 फरवरी का मास है। वे विशुद्ध भक्त जो 3 दशकों के पश्चात कृष्ण भावनामृत अभियान के विश्वविख्यात आध्यात्मिक गुरु का दायित्व ग्रहण करने वाले गुरु आध्यात्मिक यशोगान करते हैं। इस व्याख्यान में हम आध्यात्मिक गुरु शिष्य और उनके संबंध के शाश्वत अर्थ के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। 1936 फरवरी का मास है, ये मुंबई का बता रहे हैं प्रभुपाद जी, उस टाइम की बात कर रहे हैं। वे विशुद्ध भक्त जो 3 दशकों के पश्चात कृष्ण भावनामृत अभियान के विश्वविख्यात आध्यात्मिक गुरु का दायित्व ग्रहण करने वाले गुरु आध्यात्मिक यशोगान करते हैं। इस व्याख्यान में आध्यात्मिक गुरु शिष्य और उनके संबंध के शाश्वत अर्थ के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। साक्षात धृतवेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भाव्यत एव सदभि किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। धर्मशास्त्रों में यह घोषित किया गया है कि गुरु महाराज का पूजन साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान ही किया जाना चाहिए और भगवान के सभी विशुद्ध भक्त इसका पालन करते हैं। आध्यात्मिक गुरु भगवान के सर्वाधिक अंतरंग दास हैं, अतः हम अपने गुरु महाराज के चरण कमलों की सादर वंदना करते हैं। सज्जनों, गौड़ियों मठों की बॉम्बे शाखा के सदस्यों की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि आपने जगत गुरु श्री आचार्य देव जो इस गौड़ीय मिशन के संस्थापक एवं श्री श्री विश्व
वैष्णव राज्यसभा के सभापति आचार्य हैं। मेरा अभिप्राय मेरे शाश्वत दिव्य स्वामी परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से है। वे के चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज रात्रि संपन्न होने वाली सभी में आने की कृपा की है। ये प्रभुपाद जी कह रहे होंगे माता जी जो बात है। हाँ जी प्रभु जी, ये है ना, इसमें प्रभुपाद अपने गुरु जो है प्रभुपाद के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके बारे में जैसे वो जो लेक्चर है तो उनके बारे में बोल रहे हैं। प्रभुपाद ही बोल रहे हैं कि जो उन्होंने एक वो किया होगा ना, ना कि जो चरण कमल में सुमन अर्पित करने के लिए आज रात्रि संपन्न होने वाली ये सब हमें आने की कृपा की है। तो उन्होंने जैसे वो एकत्रित करते हैं ना, हाँ जी, हाँ, जो लेक्चर दे तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज की चरण वंदना करते हुए हमें आगे बताएंगे। उनको प्रणाम कर रहे हैं वो, और सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। 62 वर्ष पूर्व इस मंगल दिवस पर आचार्य देव श्री ठाकुर भक्ति विनोद के आह्वान पर श्री क्षेत्र जगन्नाथ धामपुरी में प्रकट हुए थे। तो श्री जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुत्र थे, वो 62 वर्ष पहले जो पुरी में प्रकट हुए थे। सज्जनों, श्री आचार्य देव के सम्मान में आयोजित यह संध्या सभा कोई सांप्रदायिक आयोजन नहीं है, क्योंकि जब हम गुरुदेव अथवा आचार्य देव के आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा करते हैं तो हम उस सिद्धांत की चर्चा करते हैं जिसका विश्वव्यापी प्रयोग है। मेरे गुरु और आपके या किसी अन्य के गुरु के मध्य भेदभाव रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। गुरु केवल एक है जो आपकी, मुझे और दूसरों को शिक्षा देने के लिए अनंत रूपों में प्रकट होते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आपके गुरु में, मेरे गुरु में और दूसरों के गुरु में कोई अंतर नहीं होता। गुरु तो गुरु हैं और उनका सम्मान उसी तरह से किया जाना चाहिए जैसे कि भगवान का हम सम्मान करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी 62 वर्ष पहले प्रकट हुए थे। उनके जो गुरु महाराज थे उनके विषय में बता रहे हैं कि वो भक्ति विनोद ठाकुर जी के आह्वान पर श्री क्षेत्र जगन्नाथ धामपुरी में प्रकट हुए थे, जिनके प्रभुपाद जी शिष्य हैं। जैसा कि हमें प्रमाणिक शास्त्रों से ज्ञात होता है कि गुरु अथवा आचार्य देव उस परम जगत के संदेश को प्रस्तुत करते हैं जो परम भगवान का दिव्य धाम है, जहाँ प्रत्येक वस्तु अभिन्न रूप में परम सत्य की सेवा करती है। हमने यह प्रायः सुना है, महाजनों येन गतः स पंथा, पूर्व के आचार्यों के पंथ का अनुसरण करो। परंतु इस श्लोक का वास्तविक तात्पर्य समझने के लिए हमने कोई प्रयास ही नहीं किया। यदि हम इस मत का सूक्ष्म और गहन अध्ययन करें तो हम समझ जाते हैं कि महाजन एक हैं और अप्राकृतिक जगत को जाने वाला राजमार्ग भी एक है। जैसा कि प्रमाणिक शास्त्रों में बताया जाता है कि गुरु का और आचार्य देवों का परम जगत के संदेश को प्रस्तुत करते हैं। जो गुरु महाराज होते हैं और जो ये पार्षद होते हैं भगवान के, वो भगवान के संदेश को हम तक पहुंचाते हैं, जो कि भगवान में के दिव्य धाम में भगवान की जो सेवा में लगे होते हैं वो वहाँ के पार्षद होते हैं। ये जहाँ प्रत्येक वस्तु अभिन्न रूप में परम सत्य की सेवा करती है, वहाँ पे नित्य सेवा में लगे रहते हैं सब, चाहे कोई भी हो। और जो हम वहाँ से विलग हो गए हैं भगवान की जो धाम से, वो वहाँ भी हमें वैसी ही सेवा करनी पड़ेगी जैसे कि हमें यहाँ पे शास्त्रों में और हमारे जो प्रमाणिक शास्त्र हैं और गुरु बताते हैं वो जैसे सेवा करने के लिए बताते हैं, और वैसी ही सेवा हमें भी वहाँ जाकर ही करनी पड़ेगी, और करते भी थे पहले, लेकिन हम वहाँ से विलग हो गए हैं। पूर्व के आचार्यों का पंथ का अनुसरण करो। वो महाजन ये कहते हैं कि पूर्व के जो आचार्य हैं उनका पंथ का अनुसरण करना चाहिए और हमें उनको वास्तविक तात्पर्य का समझने का प्रयास करना चाहिए और सूक्ष्म और गहन अध्ययन करना चाहिए। जो अपराकृत जगत को का जाने वाला एक ही मार्ग है। हरे कृष्णा। सीमा माता जी कुछ आप ऐड करना चाह रही हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
हाँ जी प्रभु जी, मैं थोड़ा सा शुरू से ही कुछ बोलना चाहूंगी, बोल सकती हाँ हूँ? माता जी। तो जो है ना प्रभु जी, ये जो लेक्चर हो रहा है, तो ये प्रभुपाद जिस समय अपने गुरु से जुड़े हुए थे ना, तो ये उस टाइम की जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, तो उस समय का बताया गया। तो उस समय जो है उन्होंने वहां पर बॉम्बे में है ना एक अपनी शाखा खोली थी अपने गुरु भाइयों के साथ में। तो उस समय जो है प्रभुपाद जो है उसको बोले कि जब वो लेक्चर देने के लिए वो सब इकट्ठे हुए थे, तो उनको बोले कि जो है हमें जो है इसमें मेन तो इसमें यही बताया गया कि जो है जो सभी गुरु है ना, तो सभी गुरु जो है वो जो सच्चे गुरु होते हैं, मतलब प्रमाणिक गुरु की बात हो रही थी यहाँ पे। तो वो जो है सभी का लक्ष्य एक होता है कि वो जो है हमें भगवान के धाम तक लेके जाए। और अब उस लेकिन जो है हमें गुरु का भी जो है उनके भगवान के समान ही उनका जो है पूजन करना चाहिए, क्योंकि जो है सच्चे गुरु होते हैं जो वो भगवान के विशुद्ध भक्त होते हैं, और हम उनकी ही आज्ञा का पालन करते हैं, तभी जो हम गुरु की जब आज्ञा का पालन करते हैं तो गुरु ही जो है हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। तो ये जो हमारा जो जब गुरु वंदना करते हैं तो इसमें जो ये है साक्षात दरिद्र, तो इसका मतलब ये है कि जो सबसे पहले है हम अपने ऐसे जो है गुरुओं के चरणों में है जो प्रणाम करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं। और जब ये बॉम्बे में प्रभुपाद कह रहे हैं, तो वो जो है उस समय जब भक्ति सिद्धांत जो है उस जिस समय ये 1936 में प्रभुपाद ने कहा, तो उससे जो है 62 साल पहले जो है वो आए थे। और वो जो है हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर है, तो उनके वो है पुत्र है। तो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था, भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान कि मुझे जो है एक ऐसा पुत्र दो जो कि है आपका जो आपकी जो भक्ति को अच्छे से इसको प्रचार कर सके आपकी भक्ति का। तो वो है जो जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए थे। जगन ये है हमारे भक्ति प्रभुपाद के गुरु महाराज जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। वो ये रथ यात्रा निकाली थी, जब वहां से वो रथ भी तो 3 दिन तक नहीं चला था, जब जब उस हाँ। बालक का दर्शन करवाया था, तब जगन्नाथ जी ने उसके गले में माला फेंकी थी, और जब वो रथ वहां से चला था, इतने वहां से हिला ही नहीं, खूब पच लिए थे ना वे। हाँ वो मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती है जो उनके घर के सामने वो रथ रुक गया और वो हिला नहीं, क्योंकि वो जगन्नाथ जी अपनी उससे चलते हैं ना। तो जब उनको जब तक आशीर्वाद नहीं, क्योंकि फिर जब आशीर्वाद दिया फिर वो जो है भक्ति विनोद ठाकुर उनको उसमें रथ के वहां लेके गए, उनको दर्शन कराए। तो जैसे ही उस बच्चे को वहां पर ऊपर रथ पर चढ़ाया गया, तो जो है वो माला है जो जगन्नाथ जी के उनके गले में गिरी, तब भक्ति विनोद ठाकुर को कि हाँ भगवान ने जो है इसको जो भक्ति का प्रचार करने के लिए ही मेरे को आशीर्वाद के रूप में दिया है। तो जो भी कोई गुरु है, सभी गुरु का जो है एक ही लक्ष्य होता है कि जो है वो है अपने जो शिष्य को वो है जो है वो भगवान की भक्ति में लगाए। गुरु अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, उनके गुरु जो है श्री गौर किशोरदास बाबा जी है, ये परंपरा से आते हैं। और ऐसे ही जो है ये वो 4 जो प्रमाणिक परंपराएं हैं, तो उनका जो लक्ष्य है वो एक ही है कि जो है कैसे भी जो है पतित बद्ध जीव है उनको जो है भक्ति में लगाकर उनको जो है भगवत धाम पहुंचाया जाए। जो प्रमाणिक भक्ति विनोद ठाकुर जी माता जी जो के प्रभुपाद जी ना चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने तो ढूंढा था। हाँ, जगन्नाथपुरी में जो 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 वहां पर ये जो क्या गौर किशोर बाबा जी महाराज को लेके आए थे पालकी में, इसको दिखता भी नहीं था, इसकी पलकान उगाड़ उगाड़ कर देखे करा था, जब दिखे करा था इसको। और जब वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर इसको लेके आए तो वहां अपना अचानक ही वहां पालकी में बैठा के ले आए थे, और वहां जो भगवान प्रभु चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान था, वहां पर उतर के वो अपना आप ही नाचने लगा, ये निमाई का स्थान, ये निमाई स्थान, जन्म स्थान। टोकरी में बैठे थे, लीला भी है इसमें, टोकरी में रखा था ना सिर पे। हाँ, सिर पे टोकरी में लेके जाते थे, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कुड़ के ऐसे हो गए थे, बिल्कुल मुड़ के आंख खुलती भी नहीं थी उनकी, और वहां से वो ऊपर से सिर से कूद गए थे उनके। कौन से महाराज माता जी? ये बाबा गौर किशोरदास बाबा जी जो भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो गुरु थे। जी। नहीं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु थे प्रभु जी।
अच्छा हमारे प्रभुपाद के गुरु हैं, उनके गुरु थे वो। अच्छा। तो इसमें यही बताया कि जो हमारे आचार्य हैं हमें उनका अनुसरण करते हैं, तो इसमें जो है हम अनुसरण करना चाहिए, पूर्व के आचार्यों के पंथ का अनुसरण करो। परंतु इसका जो वास्तविकता समझाने के मैं कोई प्रयास नहीं किया कि इसका, लेकिन जो हमें इसमें देखिए पूर्व के आचार्यों का अनुसरण करना चाहिए, लेकिन जो ये बात इसमें बताई ये सूक्ष्म और गहन अध्ययन करें तब हम समझ सकते हैं कि जो हम इसका हम पढ़ लिया ऐसे, लेकिन जब हम अपने आचार्य से सुनते हैं, हमारे जैसे जो है वरिष्ठ आचार्य उनसे सुनते हैं, तब वो जो है इसका अर्थ है वो अच्छे से बिल्कुल समझा के तब बताते हैं कि हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा उन्होंने किया हम भी करें। जैसे जो है एक हरिदास ठाकुर 192 माला करते तो हम भी 192 माला करेंगे। हम कितने दिन करेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने तक करेंगे, फिर उसके बाद छोड़ देंगे। लेकिन हमें जो उनकी शिक्षा है ना उनको मानना है, ऐसा नहीं कि वो करे तो हम भी ऐसा ही करें। अब तो वो सब नहीं करना चाहिए। और जो अन्य जो भी गुरु हैं उनका सभी का जो है प्राकृत जगत को जाने का मार्ग एक ही है। तो उनका जो है प्राकृत जगत जो आध्यात्मिक जगत है उसमें जाने का रास्ता सभी जो है वही जाने का रास्ता बताते हैं। जो भी ये हमारी 4 परंपराएं हैं इनमें से वो सब। तो इसमें जो है एक जो प्रमाणिक गुरु है उसके बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी आगे का। तद तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समीपाणि क्षत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अप्राकृतिक विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रमाणिक गुरु का अवश्य ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए, जो परम सत्य में स्थित रहते हैं। इस श्लोक का जो ये मुंडक उपनिषद 1-2-12 में कहा गया है, इसका अर्थ बताया गया है कि प्राकृतिक विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रमाणिक गुरु की अवश्य ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है, जो हम गौड़ीय संप्रदाय से जो आते हैं, जो गुरु और आते हैं, उनको हमें आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि वो ही हमें परम सत्य का ज्ञान करवाते हैं और हमें जो भगवान की और जो भगवान का परम धाम है वहाँ ले जाने के लिए हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं हमारा। इस प्रकार यहाँ आदेश दिया गया है कि उस अप्राकृतिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अवश्य ही गुरु का आश्रय स्वीकार करना चाहिए। यदि परम सत्य एक है जिसके विषय में हम सोचते हैं कि कोई भी मतभेद नहीं है, तो गुरु भी 2 नहीं हो सकते। तो यहाँ पे यही बताया गया प्रभुपाद जी के द्वारा कि जो अप्राकृतिक ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए हमें गुरु का आश्रय स्वीकार करना ही जरूरी है। और यदि सत्य एक है तो गुरु भी एक ही होना चाहिए। गुरु दो नहीं हो सकते, गुरु भी एक ही होना चाहिए, क्योंकि वो एक ही गुरु हैं, वही सत्य का जो मार्ग है वही बता सकते हैं। जैसे कि माता जी ने कहा 2 नाव में हमें सवार नहीं होना चाहिए, तो वो गलत हो जाता है। श्रील आचार्य देव, जिनको हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज रात्रि यहाँ एकत्रित हुए हैं, किसी एक सांप्रदायिक संस्था के गुरु नहीं हैं अथवा सत्य को विविध मतांतरों के रूप में प्रस्तुत करने वाले अनेक व्यक्तियों में से एक नहीं हैं। इसके विपरीत वे जगत गुरु हैं, अर्थात हम सबके गुरु हैं। अंतर केवल यही है कि कुछ उनकी आज्ञा का सार्वभावेन पालन करते हैं, जबकि कुछ उनकी आज्ञा प्रत्यक्ष रूप से नहीं मानते। भागवतम 11:17-27 में कहा गया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्रीलाचार्य देव, जिनको हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज रात्रि यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो जो उनके गुरु महाराज हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जिस एक सांप्रदायिक संस्था के, वो किसी एक सांप्रदायिक संस्था के गुरु नहीं है अथवा सत्य को विविध मतांतरों के रूप में प्रस्तुत करने वाले अनेक व्यक्तियों में से एक नहीं है। तो ऐसे गुरु नहीं है कि वो किसी एक सांप्रदायिक संस्था के गुरु नहीं है वो, या जैसे किसी एक सांप्रदायिक संस्था के ही कोई का मार्गदर्शन करते हो या उनका प्रतिनिधित्व करते हो। वो किसी भी संस्था उसको ग्रहण कर सकती है और किसी अथवा सत्य को विविध मतांतरों के रूप में प्रस्तुत करने वाले अनेक व्यक्तियों में से एक नहीं है।
माता जी आप यहाँ पे कुछ समझा सके तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। राकेश माता जी कुछ समझा दो आप। नहीं बोलो। ना माता जी, इसमें कुछ ना, फिर मुझे यही बताया जो ये चार हमारी परंपरा है ना, इसमें तो हम किसी को भी ग्रहण कर सकते हैं। गौड़िया मठ में जो चार परंपरा दे रखी है ना, हाँ जी। इसमें से हम किसी को भी ग्रहण कर सकते हैं, मतलब और किसी में मतलब ये मंत्र, ये मतलब भेदभाव नहीं करते। सत्य मतलब गुरु तो एक ही है, सबके गुरुजन है वे सभी मतलब एक ही उपदेश देते हैं, सत्य को ही बताते हैं वे। नहीं, ये जो पंक्ति है ना, किसी एक सांप्रदायिक संस्था के गुरु नहीं है, अथवा सत्य को विविध मतांतरों के रूप में प्रस्तुत करने वाले अनेक अनेक व्यक्तियों में से एक नहीं है, तो ये इसका लाइन का समझ में नहीं आ रहा। इसका प्रभु जी यही है कि जैसे जो है हमारा इस्कॉन है, इस ये नहीं है कि जो किसी भी एक, जैसे भाई हिंदू संस्था है ना, तो ये इसमें जो हर सभी आ सकते हैं, कि ऐसा नहीं कि जो एक गुरु नहीं है, सांप्रदायिक संस्था के गुरु नहीं, कि जैसे वो है, जैसे गौड़ीय मठ के गुरु ही नहीं है, इसमें जो है सभी जो है आ सकते हैं। परस्पर विभिन्न मत के रूप में प्रस्तुत करने वाले गुरु में से एक नहीं है वो। जैसे जो अलग अलग, जैसे अलग अलग गुरु होते हैं अलग अलग संस्था के, या अलग अलग, जैसे कोई क्रिश्चियन के रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, तो उनका जो है अलग अलग रूप में प्रस्तुत करने वाले में से एक नहीं है, तो उनका जो है मत अलग अलग रहता है। जैसे वो सब अपने ही बारे में बताते हैं ना, कि जैसे भाई हमारे हैं ये क्रिश्चियन है, ये अपना ही बताते हैं। मतलब ये माता जी की ये मतलब जो ये चार परंपरा, इसमें भी किसी में तो ये कोई प्रभुपाद को नहीं मानते हैं, उनकी पुस्तक पढ़ते हैं पर प्रभुपाद को गुरु नहीं मानते वे। ऐसे मतलब सबके मंत्र अलग अलग है, कोई किसी विधि से करवाते हैं, कोई किसी विधि से, मेरे ख्याल में तो ऐसा ही है। ये लिखा ना ऐसे मंत्र के रूप में प्रस्तुत करने वाले अनेकों अनेक व्यक्तियों में। मंत्र नहीं है माता जी, वो मत है, मतांतरो। मंत्र नहीं है वो अलग चीज। मत जैसे अपना अपना विचार रखते हैं ना, वो होता है मत। जैसे आप अपने हिसाब से समझा रहे, प्रभु जी अपने, मैं अपनी कृष्णा मत, वो हम मत। तो वही बता रहे कि जो भी अपना अलग अलग रखते हैं ना प्रभु जी, जैसे अलग अलग है, सब अपना अलग अलग रखते हैं, सब गुरु का अलग अलग वो रहता है, तो उनमें से जो है एक तथाकथित गुरु है, उनमें से नहीं है ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में बोल रहे हैं। ये ना तो किसी संप्रदाय विशेष के लिए है, और ना ही जो ये और अन्य गुरु होते हैं ना, वो अपना अपना मत प्रस्तुत करते हैं, उनके जैसे नहीं है। हाँ, जो एक्चुअली में सत्य, से एक नहीं है ना। जो सत्य को अलग अलग अपने मतों के अनुसार बताएं, जैसे उनके मत अलग अलग हो सकते हैं जैसे, तो उस तरह के गुरु नहीं है। उनका जो परम सत्य के बारे में जो सही ज्ञान है वही प्रदान करते हैं ये जो हमारे गुरु हैं, जो हमारी परंपरा से आते हैं, वो जो परम सत्य का सही सही ज्ञान हमें देते हैं। और इसमें लिखा भी है ना, वे जगत गुरु है। हाँ, जगत गुरु। आगे भी लिखा है इसे। तो जगत मतलब पूरे समझे से, जो हमारे ये है जगन्नाथ जी है, तो वो जगत के नाथ है ना। सब ऐसा ना है कि भाई वो खाली हमारे ही है, तो वही सब। अब भगवान कृष्ण भी तो सबके ही है ना, लेकिन वो सब सोचते हैं कि हमारे हिंदू संस्था हिंदुओं के ही, तो ऐसा नहीं। तो ऐसे जो गुरु है उसमें, तो वो गुरु भी जगत गुरु है, सबके गुरु है। ऐसा नहीं कि वो किसी एक विशेष उसके हैं, संस्था के हैं, संप्रदाय के हैं, तो इसलिए उनको जगत गुरु भी कहा है। ठीक है प्रभु जी, कर दो। इसके विपरीत वे जगत गुरु हैं, अर्थात हम सबके गुरु हैं। अंतर केवल यही है कि कुछ उनकी आज्ञा का सर्वभावेन पालन करते हैं, जबकि कुछ उनकी आज्ञा प्रत्यक्ष रूप से नहीं मानते। तो वहाँ ये जो जो गुरु हैं ये जगत गुरु हैं, अर्थात इनकी शरण कोई भी ग्रहण कर सकता है। ये इनकी शरण ग्रहण करने के लिए ये नहीं है कि कोई जाति विशेष का हो या कोई धर्म विशेष का हो, या कोई विदेशी नहीं ग्रहण कर सकता इनकी शरण। कोई भी उनको अपना गुरु मान करके इनकी आज्ञाओं का पालन कर सकता है, और ये हमें परम सत्य का ही ज्ञान प्रदान करते हैं, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं। जो हमारी जो गौड़ीय परंपरा है उससे ही आते हैं, और वो बिल्कुल सही सही ज्ञान, जो शास्त्रों का जो अध्ययन इन्होंने सही ढंग से किया हुआ है, और वही ज्ञान हमें एज इट इज़ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, और उनका हमें आज्ञा का पालन करना होता है।
लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उनकी आज्ञा प्रत्यक्ष रूप से नहीं मानते। भागवतम 11, 17, 27 में कहा गया है, आचार्य हरे माम। कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे मत करो क्योंकि वो है ना भागवतम का श्लोक बताया गया है उसमें। अच्छा। तो हम जैसे कल करेंगे ना राजेंद्र पाल प्रभु जी, तो वो जैसे भागवतम का श्लोक है तो उसमें और अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। अब उठा के लेके होंगे तो जल्दी जल्दी ऐसा ही कुछ बोल पाएंगे, तो उससे अच्छे से जैसे प्रभु जी कुछ करेंगे, कुछ थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे ना, तो फिर ये जो हमने पढ़ा है ना ये पूरा क्लियर हो जाएगा ठीक है माता जी। ना। जैसे अब जो पढ़ा है ना पीछे वो थोड़ा ऐसा ही आधा आधा सिर के ऊपर से गया है, हाँ तो उसको जो है अच्छा से क्लियर हो जाएगा ना। ठीक। भागवतम का श्लोक है तो इसमें प्रभु जी तो इसमें यही बताया कि जो है ना भक्ति सिद्धांत तत्व सबके गुरु हैं, और वो जो है कुछ तो जैसे कुछ तो उनके हैं जो ऐसे कैसे जो भी है वो उनके नियमों को सर्वभौम पालन करते हैं, सिर्फ भावनों की जो जैसा उन्होंने बताया गया है उनका पालन करते हैं। जो कुछ है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से नहीं मानते, कि जो उनमें से कुछ ऐसे जो भाई कुछ कुछ अपने हिसाब से जो है ना प्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल जो भी जैसा होता है सामने से वो मानते हैं। कुछ जो है ऐसी कुछ बातें पकड़ लेते हैं ना कि भाई ठीक है ये यहाँ पे अच्छा, जैसे हमारे साथ एक माता जी जाती है यहीं से हमारे पड़ोस से, तो वो वैसे जाती तो खाटू श्याम मंदिर में है, फिर बोलती है नहीं कहीं से और से नाम लिया है कि नहीं कि आपके है ना ये बड़ा अच्छा लेक्चर देते हैं, और ये है ना दीक्षा के लिए भी फोर्स नहीं करते कि भाई दीक्षा लो, लेकिन वो जहाँ है बोली हमारे पास बार बार फोन आ रहा है दीक्षा लो दीक्षा लो दीक्षा लो। तो जैसे उसकी माता ने दीक्षा ली, लेकिन जो उनकी बेटी है तो और बच्चे हैं उन्होंने ले ली है, बड़े बड़े हैं, बोली थी कि जो है दीक्षा हमें दीक्षा के लिए बार बार फोन आते हैं, लेकिन आपके जो है ना ये संस्था इसमें ज्यादा अच्छा है कि यहाँ पर हमारे लेक्चर सुनते हैं, भाई हमारी मर्जी होती है तो हम सुनते हैं, चाहे हम इनसे जुड़ना चाहे या ना चाहे। ये मतलब जबरदस्ती नहीं करते कि जो भी आते हैं उनके पास फोन कर करके कहो भाई आप दीक्षा ले लो आप दीक्षा ले लो। तो इसलिए जो है वो आते तो हैं लेकिन वो उसमें ना इसमें जुड़ना चाहते और ना उनको छोड़ना चाहते। तो मैंने उनको बोला कि भाई छोड़ दो, लेकिन जो उनकी माँ बोली नहीं हमारे में ऐसा नहीं है, हमारे में तो है ना शिव जी भगवान है, सबसे बड़े भगवान वो ही है। जैसे मैंने कई बार बात करी, फिर वो बोली नहीं ये बताओ शिव जी भगवान है इनका बताओ। मैं बोली नहीं माता जी वो जो है विष्णु भगवान श्री कृष्ण भगवान। बोली नहीं। फिर मैं बोली अब मेरे को तो इतना कुछ आता नहीं। फिर मैंने जो हमारी माता जी है ना शक्ति स्वरूपा माता जी, मैंने उनको बोला माता जी एक बार इनका जो डाउट वो क्लियर कर दो। माता जी ने समझाया। फिर जब रास्ते में वो हमारे साथ आती पैदल, बोली नहीं ऐसा नहीं है हमारे उसमें तो है ना ऐसा बताते हैं। तो फिर मैं बोली चलो, फिर मैंने एक दिन आदि लीला माता जी को बोला माता जी कुछ इसको बता दो कुछ इसका आ जाए तो फिर माता जी ने भी समझाया। फिर आते वक्त फिर वो बोली नहीं 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 ठीक है, वो उसने मान लिया कि अब वो अब उसने छोड़ दिया। वो जैसे आती है हमारे सेंटर में, लेकिन अब वो हमसे दूरी चलती है क्योंकि फिर बोला कि अब पूछेगी वो कुछ, फिर मैं उसको बोलूंगी चल मैं फिर किसी के पास खड़ा कर दूंगी ले जाके। तो जैसे अब उसका डाउट क्लियर वो करना नहीं चाह रही, अपने मन देखो वहां जाती है और उनका पता है कि वो ऐसे हैं, तो जानबूझ के वो ठगी जा रही है ना। अभी इसी में यही आया ना, तो अब उसको पता है कि यहाँ पर जबरदस्ती नहीं है, सुनती है। अरे सुनती है तो मान भी ना उसको जो बता रहे हैं। या जब क्वेश्चन, तो मैंने उनसे पूछा भी माता जी जब प्रभु जी बोलते हैं क्वेश्चन पूछो तो आप उस समय ना क्वेश्चन पूछो, या आप नहीं पूछ रहे तो भाई मैं पूछ दूं या भाई मैं किसी को बोल दूं कि वो आपके लिए प्रश्न पूछ देंगे। तो आपको जैसे पूछने में कुछ दिक्कत है तो हम आपका डाउट क्लियर करवा देंगे। बोले नहीं 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 ठीक है बस ठीक है ऐसे ही ठीक है। मैं बोली ठीक है। वो दो नावों में पैर रख के बैठी, उधर गुरु का नाम जपती है इधर यहाँ आती है। बताओ आके भी जब ग्रहण नहीं किया तो ना उधर की रही ना उधर की रही। चलो यहाँ आ रही है ना माता जी, जो इसको उनसे थोड़ी जुड़ गया है ना, तो थोड़ा धीरे धीरे भगवान उनको अपनी उसमें ले लेंगे। हाँ तो इसीलिए तो मुझे मैं उनके पास नहीं जाती। मैं बोली अब मैं जाके फिर वो पूछेगी, मैं कुछ फिर किसी के पास बोलूंगा मेरे को तो कुछ ज्ञान है नहीं प्रभु जी, इसीलिए वो दूर से रहती। कभी जैसे मिलती है ना मका माता जी आया करो आप। बोली हाँ अभी तो उनका घर बन रहा है तो बोली नहीं आती। फिर भी अभी मैं उस दिन बोल रहा था वो आए थे ना पंकज लोचन प्रभु जी, तो उन्हीं से जुड़े थे ना मैं। तो फिर मैं बोली आज तो चलना क्योंकि वो हमारे पड़ोस की माता जी। मैं बोली आज तो वो जैसे जानती है ना जिनका वो बेटा, मैं बोली आज तो उनके बेटे आएंगे आज तो चलो कम से कम। तो फिर मैं इसीलिए दो चारों को लेके आई। मैं बोली कम से कम चलो कुछ तो देख लो भाई, हमारे पड़ोस से इतने अच्छे जो है